আর কার্যক্রম সাধারণত নির্বাচন কমিশনের ভিডিওগ্রাফি হয় এবং আমরাও এটাও আশা করছি যে এইবারও সেই ধরনের ভিডিওগ্রাফি হয়েছিল। তো এই ভিডিওগ্রাফি দেখে तो ये बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो कि चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकला है और बताते हुए कि क्या क्या बात चुनाव आयोग के साथ की गई है। आपको बता दें, एक तरफ टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया तो बीजेपी भी कह रही है कि क्यों ना ममता के साथ जो घटना घटी उसकी जांच करवा ली जाए। और अब चुनाव आयोग से बीजेपी के नेता कई और मुद्दों को लेकर मिले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर चुनाव आयोग का पूरा भरोसा भी दे, तमाम कदम उठाए। इस सब के बीच आज जो बातचीत रही है वो क्या रही है उसे बताते हुए बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा और पीयूष गोयल मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम आज जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। इस सीट से कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिपे सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी को चुनावी टक्कर दे रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी पूरी ताकत से प्रचार कर रही है। शुभेंदु के नामांकन के लिए स्मृति और धर्मेंद्र प्रधान खासतौर से पहुंचे थे। नामांकन से पहले हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो और रैली भी की। इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। जैसे ही शुभेंदु ने मंच पर भाषण दिया, उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण के आखिर में जय श्री राम का जय घोष किया। तो हमारे सभी सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ हल्दिया से हैं और आशिका कोलकाता से। अरुण हमारे साथ SSKM अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अरुण, आपके पास आना था लेकिन एक बार जल्दी से हल्दिया चले थे। यतेंद्र हमारे साथ हैं। यतेंद्र, विरोध भी लगातार शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहते हुए कि ममता तो बाहर ही है, नंदीग्राम तो मेरा गढ़ है, ये सब कुछ कर लिया, जय श्री राम के नारे भी मंच से लगा दिए। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं इस राह में, कम से कम इस बार, क्योंकि अब बीजेपी से लड़ने जा रहे शुभेंदु अधिकारी? देखिए, बिल्कुल जहां तक शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं और बीजेपी की, तो जो ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बाहरी लोग बंगाल में आ रहे हैं और वो बंगाल की बेटी हैं, तो शुभेंदु ने उन्हीं की तर्ज पर उन पर पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आई है, यानी कि वो भी बाहरी है। पहले वो भवानीपुर से लड़ती थी, भवानीपुर में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और वो जमीन शुभेंदु की है, इस तरह का दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, आप पूरे चुनाव को देखोगे, जय श्री राम के नारे को देखोगे, तो एक तरह से जो बीजेपी की रणनीति है कि ममता को अपनी पिच पर लाकर खेलने की, सियासी खेलने की, जो खेला होवे की जो बात कही जा रही है, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जब बीजेपी की जमीन पर ही आने को मजबूर हो गई है। जो वो मंदिर जा रही हैं, जो वो चंडी पाठ मन से कर रही हैं और ये दावा, यानी कि उन्हें अपने को साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं, वो बाहरी नहीं है। तो कहीं जो उनका वोट बैंक, जो एक तरह से तुष्टीकरण का जो आरोप लगता है, उसमें कहीं ना कहीं वो जमीन, जो सियासी जमीन है, वो खिसकती हुई नजर आ रही है और वो बीजेपी के जाल में, बीजेपी की रणनीति में फंसती हुई नजर आ रही हैं। और शायद यही कारण है कि वो कहीं कहीं आक्रामक हो जाती हैं और जो उनकी आक्रामकता है, वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पिच पर ममता को खिलाने की पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। अरुण, आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि बंगाल बीजेपी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नाम से वीडियो जारी किया गया है। क्या है उस वीडियो में? क्योंकि मैंने देखा, अगर मैं सही हूं, आप शायद बीजेपी के नेता से बात कर रहे थे, वो इस पर चुप्पी साधे हुए कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, जबकि बीजेपी की बंगाल यूनिट की तरफ से ही उसको जारी किया गया है वीडियो को। देखिए, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया था वो सब कुछ एक तरह से बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी की पूरी जो दुर्घटना उनके साथ हुई थी उससे मिलता जुलता। उसमें कहा गया था 10 तारीख से शुरू होगा, अटैक होगा, उसके बाद पैर में सूजन हो जाएगी, उसके बाद व्हील चेयर पर बैठ के प्रचार करेंगे, मीडिया आएगी, अस्पताल में कवर करेगी, मैं बाइट दूंगी। तो कुल मिलाकर के उस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नाम के वीडियो में, जो पूरा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर, और कई दिन पहले का वो है वीडियो, लेकिन
लेकिन अब जब ममता बनर्जी को चोट लगी उसके बाद उसको वायरल किया गया और बीजेपी फॉर बंगाल, जो बंगाल यूनिट का ट्विटर हैंडल है, उससे उसको ट्वीट भी किया गया और बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो वायरल वीडियो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको बनाया नहीं है। लेकिन बीजेपी ज़रूर उसको जोड़ रही है कहीं ना कहीं कि क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि ये बीजेपी के लोग हो सकते हैं, उनका षड्यंत्र हो सकता है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया होगा। लेकिन बीजेपी अब ये कह रही कि हो सकता है कि उन्होंने ये सब कुछ प्रायोजित किया हो, पहले से ही वेल थॉट स्टेप हो ये, जिस तरह से वीडियो एक उन्होंने जारी किया है। आशिका, इसलिए आपके पास आते हुए क्योंकि सहानुभूति लेने की ममता कोशिश करें, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। उधर टीएमसी ने विरोध भी कर लिया जगह जगह। हमने देखा किस तरीके से आज चुनाव आयोग से मिलने के लिए जब टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो काली पट्टी बांधकर पहुंचा और इसी अंदाज में अलग अलग हिस्सों में आज प्रदर्शन भी हुआ। साजिश का आरोप भी लगा दिया बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा टीएमसी को?